रायपुर नगर निगम में मेयर मीनल चौबे ने अपना पहला बजट पेश किया है। 1529 करोड़ 53 लाख का ये बजट है। मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी लगाने का जो वादा था बीजेपी का, उसका भी प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। युवाओं की पढ़ाई के लिए हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। महादेव घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान भी है। तालाबों के संवर्धन के लिए 30 करोड़, 10 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क भी बनाए जाएंगे। तो रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने अपना पहला बजट पेश किया है और जो वादे चुनाव से पहले बीजेपी ने किए थे, उन तमाम वादों पर फोकस किया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के वादे हो, हाईटेक लाइब्रेरी का वादा हो, दिव्यांग गार्डन बनाने का वादा हो, स्ट्रीट लाइट लगाने का वादा हो, ये तमाम जो वादे हैं सभी के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कैसे और रायपुर वासियों के लिए बेहतर किया जाए, इसकी कोशिश इस बजट में दिखती है। चौबे ने पहला बजट पेश किया है। निगम में काबिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अवसर। 1529 करोड़ 53 लाख का यह बजट बताया गया है। मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किए हैं। सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा सुरक्षा की दृष्टि से महापौर ने की। युवाओं के लिए यूथ हॉस्टल का निर्माण होगा। युवाओं की पढ़ाई के लिए हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अलावा महादेव घाट के सौंदर्यीकरण पर भी निगम 15 करोड़ रुपए खर्च करेगा। प्रावधान इसके लिए कर दिया गया है। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आज जो बजट पेश किया गया, पहला बजट था महापौर का, भारतीय जनता पार्टी की महापौर मीनल चौबे। उन्होंने कल ही क्लियर किया था कि अब की बार का जो बजट होगा वो रायपुर की आवश्यकताओं के हिसाब से होगा। 1529 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें 4 नए फ्लाईओवर, 3 विमेन हॉस्टल, रेस्ट रूम, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, इस तरह की कई सुविधाओं का ऐलान किया है। पूरे डिटेल के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप शुक्ला जुड़े हैं। संदीप, बताइएगा जरा, बजट पेश हुआ है, हाइलाइट्स क्या रहे, क्या प्रमुख बातें रहीं? देखिए, 15 साल बाद भाजपा को शहर का महापौर बनाने का मौका मिला है। मीनल चौबे ने अपना पहला बजट पेश किया है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मूलभूत सुविधाओं वाला बजट रहेगा, और कहीं ना कहीं देखिए, ये पिछले बजट जो कि 1900 करोड़ का था, उससे 400 करोड़ रुपए कम का है, लेकिन इसमें जो मूलभूत सुविधाओं को सुधारने वाले काम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हवाई बजट नहीं है, ठोस बजट दिखाई दे रहा है। इसमें पुनीत जी, महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं कि जैसे शहर की जितनी आउटर की सड़कें हैं, चाहे भाटा गांव से तेलीबांधा चौक, अग्रसेन धाम चले जाइए, आप रायपुरा चले जाइए, टाटीमान चौक चले जाइए, तेलीबांधा वाली सड़क चले जाइए, दलदल सिवनी वाली सड़क चले जाइए, मोआ, साइंस सेंटर, ये तमाम सड़कें आप देखेंगे कि अंधेरे में डूबी रहती हैं। तो इन पे लाइट लगाने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है। आप देखेंगे, दलदल सिवनी की बात कर ले, भाटा गांव की बात कर ले, शहर के बहुत सारे आउटर के इलाके हैं जो अमृत मिशन पेयजल योजना से छूट गए हैं। तो वहाँ पर नई टंकी बनाने के लिए, नई पाइपलाइन बिछाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट जो है वो लाया गया है। तालाब के संरक्षण संवर्धन के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का प्रावधान लाया गया है। और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इन्होंने कहा था कि बजट लाएंगे तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल और यूथ हॉस्टल के साथ साथ लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां पर जो राष्ट्रीय परीक्षाएं होती है या प्रदेश स्तर की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पर कम शुल्क में बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा की जैसी बनाई जाएगी। इसके अलावा जिम जो है बनाए जाएंगे। एक दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगों के लिए अलग से पार्क, अलग से टॉयलेट और उनके लिए सुविधा देने वाले अलग से केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पानी को लेकर देखिए, 2 से 3 जगह अलग अलग जो है जिक्र किया गया है, चाहे वो नए जलागार हो, पाइपलाइन हो। इसके अलावा जल भराव होता है शहर में अलग अलग जगहों पर, जिसका 5 साल से कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। पंडरी के जो 5 वार्ड है, वहाँ पर 2 से 3-3 फीट तक पानी भरता था। तो अलग अलग जगहों पर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के नाले निर्माण का प्रावधान लाया गया है। इसके अलावा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए रोजगार और जो सिलाई का कार्य होता है, जो गारमेंट फैक्ट्री डली है, उसी प्रकार से नई काम किए जाएंगे, नए केंद्र खोले जाएंगे, इसका प्रावधान लाया गया है।
एक कुत्तों का जो आतंक है शहर में, आवारा कुत्तों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जो अभी अटारी में प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अलावा और भी केंद्र खोले जाएंगे और रेबीज़, एंटी रेबीज़ जो है उसके लिए काम नगर निगम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको और बता दूं, एक अच्छी बात यह है कि एक कंसल्टेंसी का प्रावधान इन्होंने रखा है कि एक कंसल्टेंसी कंपनी नियुक्त की जाएगी जो वार्डों में सर्वे करेगी, उस वार्ड में क्या काम है उसका एक पूरी लिस्ट बना के नगर निगम को मिलेगी और उस पर्टिकुलर वार्ड में अगले 5 साल तक वही काम होगा। तो राज्य सरकार जब बनी थी भाजपा की, उस पर डिप्टी सीएम अरुण साहू जब नगरीय प्रशासन मंत्री बने थे, उन्होंने यही कहा था कि ऐसा नहीं कि वार्ड को पैसा दिए जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, अनुपातहीन विकास हो रहा है। तो उसी के पर आगे बढ़ते हुए नगर निगम एक ने तरह बहुत से अच्छा संदीप ये कहा जाएगा कि वार्डों के विकास को लेकर रोड मैप बनाने से पहले वहां जो जरूरत है और उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, इसे तय करने वाली एक एजेंसी होगी और एक सुनियोजित विकास को लेकर जो प्रॉमिस किए थे उनको फुलफिल करने वाला बजट है। पहले से कम है लेकिन बेहतर बजट बताया जा रहा है। 1529 करोड़ रुपए का यह बजट है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे डिटेल के लिए।